उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक परिवार रहता था। उस परिवार में राहुल, उसकी माँ और उसकी पत्नी खुशी रहते थे। माँ, मैं मॉल जा रही हूँ घर का राशन लेने। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जा बेटी, जल्दी आ जाना क्योंकि राहुल भी ऑफिस से आने वाला है। खुशी मॉल पहुंच जाती है और उधर राहुल और उसकी माँ खुशी का इंतजार कर रहे होते हैं। माँ, कितना टाइम हो गया है, खुशी अभी तक घर नहीं आई। मैं खुशी को कॉल करता हूँ। फोन उठाओ। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बेटा, तुम ही जाकर देख कर आओ, कहीं हमारी खुशी किसी मुसीबत में तो नहीं। राहुल जब मॉल पहुंचता है तो देखता है कि खुशी आराम से एसी की हवा में सो रही थी। खुशी उठो, खुशी उठो, खुशी। माँ और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। आज तो तुमने हद कर दी खुशी। बस अब घर चलो। मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। फिर खुशी और राहुल घर चले जाते हैं। घर पर राहुल की माँ उनका इंतजार कर रही थी। खुशी कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो अब खाना खा लो। माँ, मॉल में बहुत भीड़ थी, इसलिए समय लग गया। और पायल, कैसी है? सब बढ़िया चल रहा है ना? फिर खुशी फोन पर रात भर बात करती और सुबह को रोज की तरह देर से उठती। खुशी उठो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। खुशी, ब्रेकफास्ट तो तैयार कर दो। सॉरी, मैं देर से उठी। पहले मैं शॉवर ले लेती हूँ। जी, बस अभी आती हूँ, 2 मिनट। इतना कहकर खुशी नहाने के लिए चली गई। रात को देर तक जागने की वजह से खुशी को नींद आ रही थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। राहुल और उसकी माँ खुशी का इंतजार कर रहे थे। माँ, मुझे जल्दी निकलना होगा। आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कई घंटे सोने के बाद खुशी की आंख खुलती है। अच्छा हुआ, किसी को पता नहीं चला। कहाँ रह गई थी तुम? राहुल भूखा ही ऑफिस चला गया। इतना देर तक कौन नहाता है? मैं कभी ज्यादा नहा लेती हूँ। मुझे बाहर से कपड़े उतारने अभी लेकर आई। इतना कहकर खुशी बाहर आंगन में सूखे कपड़े उतारने चली गई। यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेती हूँ। बस ये मेरी सासू माँ ना आ जाए। ये लड़की भी ना बिल्कुल कामचोर है। कहाँ रह जाती है, घर का सारा काम अधूरा पड़ा है। आज इसे ही देखती हूँ, क्या कर रही है ये। इतना कहकर खुशी की सास उसे देखने चली जाती है। जब पहुंचती है तो खुशी आराम से सो रही होती है। खुशी की सास को बहुत गुस्सा आता है। खुशी, तुम कितनी लापरवाह हो। माँ जी, वो मैं सो थोड़ी रही थी, जाग रही थी। फिर भी खुशी कभी भी किसी की बात नहीं मानती, सारी रात फोन चलाती है और सुबह रोज देर तक सोती रहती है। रोज की तरह राहुल खुशी को जगाने आता है। खुशी उठो, खुशी जल्दी उठो। मुझे लेट हो रहा है खुशी। तुम सारी रात फोन क्यों चलाती हो, फिर देर से उठती हो? रात तो जल्दी सो गई थी, पर अभी तो 7 ही बजे हैं। तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? नहीं जी, अब नहीं आ रही। तुम बैठो, मैं जल्दी नाश्ता बनाकर लाती हूँ माँ। सुबह के 10 बजे खुशी नाश्ता तैयार करती है। खुशी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर राहुल और उसकी माँ को खिलाती है। फिर राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। जाओ, दोपहर का खाना बना लो और सो मत जाना। पनीर की सब्जी बना लो।
खुशी किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। सैयारा, तू तो बदला नहीं है। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तू पास है, मेरे पास है। ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे अब नींद आ रही है। क्या करूं, यहीं पर सो जाती हूँ। पूरा दिन सोने के बाद भी खुशी फिर से लेट जाती है और सो जाती है। थोड़ी देर में खुशी की सांस आ जाती है। वो देखती है कि खुशी फिर से सो रही है। तुम फिर सो गई और खाना जल रहा है। सॉरी माँ जी, अब से ध्यान रखूंगी। इतनी डांट खाने के बाद भी खुशी सब्जी चूल्हे पर ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और फिर से सो जाती है। रसोई में सब्जी जलने की तेज गंध फैल जाती है। धीरे धीरे किचन में आग लग जाती है। घर में धुआं भर जाता है तो खुशी की नींद टूट जाती है। वह घबराकर भागती हुई किचन में पहुंचती है। वहां उसकी सास पहले से ही आग बुझाने की कोशिश कर रही होती है। दोनों मिलकर पानी डालती हैं और आखिरकार आग पर काबू पा लेती हैं। आज तो इसने हद ही कर दी। इसके सोने की वजह से आज हम बेघर हो जाते। जरा भी जिम्मेदारी नहीं है इसमें। खुशी ने अपनी सास और अपने पति से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाऊंगी।